मैं सभी के माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करो चाहे ना करो, पर अपने बच्चों को मत रोकना, है ना। अगर उनका दिल करे तो उनको गले लगा के बोलना, जा लगा दे आग, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, है ना। आप लोग डीमोटिवेट कर देते हो अपने बच्चों को, उसको बोल। हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं पंजाब के पठानकोट में और आज यहां मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसे ज़बरदस्त बेहतरीन लीडर से जिनका नाम है सुमित। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आप आए, दिल से शुक्रिया अदा आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम कर रहे हैं, जान सकता हूँ इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह एक ही है सर कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड। क्योंकि हम अगर जॉब कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें अगर इंसान फेल भी होता है ना, अगर जॉब में फेल हो रहा है, अगर कोई भी करियर में अपना फेल होता है, वो इंसान फेल नहीं होता, उसका परिवार फेल होता है ना। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है उसकी माँ को तकलीफ़ होती है ना। तो इस बिज़नेस को मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केट के बिज़नेस में अगर मैं आया हूँ तो एक ही रीज़न लेके आया हूँ कि मैं अपनी माँ की कोख की एक लाज रखने के लिए इस बिज़नेस को मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी रिश्तेदारी में मेरी बातें हुआ होती थी, है ना, कि लड़का कुछ नहीं कर सकता था, हर बार मेरी मम्मी को बदनाम किया जाता था ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोला जाता था, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। कोई चीज़ ढूंढ रहा था, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। पर अक्सर क्या होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता। हर एक रिश्तेदार की बात का जवाब देने को मन करता, हर एक इंसान का जवाब दिल करता कि चीर फाड़ के रख दूं, पर इंसान नहीं दे पाता, जवाब नहीं दे पाता। पर सर मैं आपको बता दूं कि ऐसा शख्स मिला मुझे जिसको मैं जानता नहीं था, एक अननोन व्यक्ति था, उसने मेरे को एक रास्ता दिखाया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग मेरी ज़िंदगी में आई, तो अभी ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ वो चीज़ें मैं पा सकता हूँ जो शायद मैंने अपनी लाइफ में सोची थी, वो अचीवमेंट मैं कर सकता हूँ इस लाइफ में अपनी। 12-13 साल की उम्र में पिताजी इस दुनिया से चले गए, बहुत कम उम्र रही आपकी, जिम्मेवारियों का बोझ आपके सर पे आया, 2 बहनें भी हैं और परिवार है, खुद का सब कुछ सारा कुछ आप मैनेज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर क्या देखते हैं आप? डायरेक्ट सेलिंग का मेरा विज़न क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान, कोई भी इंसान है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली से है, इस बिज़नेस में सफलता मिलती है। बस लोग कहते हैं, लोग आते इसमें ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा उनका सोचना गलत है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इस बिज़नेस को अपना पहले ही सोच लिया कि पैसे के लिए किया, दौलत के लिए किया, गाड़ी के लिए किया, मैंने क्या कहा, अपनी माँ की कोख की लाज रखने के लिए इस बिज़नेस को किया। तो आते लोग अगर सपना देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की लाखों रुपए की पहले महीने से इनकम शुरू हो जाएगी, ऐसा उनका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बिज़नेस कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है आपसे, और भी बहुत सारी चीज़ें मांगता है। फिर ये आपके सपनों को ज़रूर पूरा करता है अगर ये सब चीज़ें आप इस बिज़नेस को देते हो सर। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगी जिसकी वजह से आज इस बिज़नेस में आप टिके हुए हो और अपने जॉब के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हो? कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी आपको? देखो मैं आपको बता दूं सर, इस बिज़नेस में एक चीज़, कोई भी अनजान कोई भी व्यक्ति आ जाए इस बिज़नेस के अंदर, चाहे उसको कुछ आता चाहे नहीं आता, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका ड्रीम बड़ा तो आपको सफलता बड़ी मिलेगी। अगर आपके ड्रीम छोटे हैं तो आपको सफलता भी इस बिज़नेस में छोटी मिलेगी। तो अगर आपके पास में ड्रीम है, अगर लक्ष्य है, देखो घर का नक्शा हर एक व्यक्ति बनाता है। मैं एक साहब कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, घर का नक्शा हर एक व्यक्ति बनाता है, ज़िंदगी का नक्शा किसी भी इंसान के पास में नहीं है इस बिज़नेस में, सही कह रहा हूँ। और जब तक हमारे पास में एक मंजिल नहीं होगी तो रास्ते का क्या करेंगे, मंजिल नहीं है तो रास्ते का क्या करेंगे इस बिज़नेस में। तो इस बिज़नेस में पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा आपको चाहिए क्या है ना। आपका क्लियर है क्या आपको चाहिए? अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बातचीत करी और मैं उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कहा कि अपनी माँ की कोख की लाज रखने के लिए इस इंडस्ट्री को मैंने चुना है। जिस मसीहा ने आपको इस इंडस्ट्री में लाया था वो तो आपको छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं सर, वो इंसान, उसकी मर्जी, इंसान जाते हैं, अप्लाइंग चला गया छोड़ के, कोई बात नहीं है। फिर भी अपने मेंटोर दिवांशु सर हमारे साथ में खड़े हुए हैं, आनंद सर हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केट में अगर कोई भी इंसान छोड़ के जाता है तो कभी रोना नहीं है, पछताना नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस आपका, जितना आप इसमें तेज़ी से खुद आगे बढ़ते हैं तो ये बिज़नेस आपको सफलता दिलाता है। क्योंकि अक्सर एक ही चीज़ होती है कि खुद को बदल लो सितारे बदल जाएंगे, खुद को बदल लो सितारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदल लो नज़ारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदल लो, बाकी तो सब बदल जाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बारी होता है जब अपलाइन फ़ोन करता है डाउनलाइन के पास, तो डाउनलाइन कई सारे बहाने बताता है। कभी बिलिंग के लिए, कभी मीटिंग के लिए, कभी वर्कशॉप मीटिंग सेमिनार के लिए। कभी आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं जब आपके अपलाइन आपके पास कॉल करते हैं और आपके पास एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, बहाने होते हैं? देखो, अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो आपका कभी बुरा नहीं चाहता, ठीक है। हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो आपके लिए रात में जाग जाग के आपके लिए मेहनत करता है। किसके लिए कर रहा है? आपके लिए कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि अपनी टीम को एक अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ, है ना, वो संस्कार दे पाऊँ, है ना, हर वो चीज़ दिखा पाऊँ कि मेरी टीम में बेईमानी ना कोई इंसान करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बेईमानी नहीं होती। अगर आप सही कंपनी के साथ में हो, एक अच्छी कंपनी अगर आपने पकड़ रखी है, तो अगर आपको अपलाइन बढ़िया मिले, देखो लोग अच्छे होते हैं, है ना, अगर आप उनके साथ में अच्छा चलोगे तो आपके साथ में भी अपलाइन अच्छा चलेगा। आप उसका कॉल नहीं रिसीव करते हो, एक एक हफ्ते बाद उसको फ़ोन करते हो, तो अपलाइन फिर क्या साथ देगा? वो तो बोलेगा कि नहीं, ये तो इंसान सीरियस है ही नहीं, मैं तो दूसरे इंसान को ढूंढ लेता हूँ। क्या लोगों की कमी है क्या? अभी 2025 तक बहुत सारे लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत स्वर्णिम युग आ रहा है। आप भी देख रहे हैं फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, कि सचमुच में 2025 तक लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, लोग बहुत बड़ा करेंगे, इवन आप भी बहुत बड़ा कर जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? हाँ जी सर, हर एक व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग को करेगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। सिंपल सी बात है, जो नहीं करेगा वो, अभी कह रहा हूँ कि वो पछताएगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए होंगे और बहुत सारे आ रहे होंगे। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है? तो बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। देख सर, बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है, ठीक है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सिंपल सी बात है, जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको चैलेंज आएंगे। जिस दिन आप सीखना शुरू कर देते हो इस बिज़नेस में, और उस दिन से आपको ये बिज़नेस बहुत आसान लगने लग जाता है, बहुत ईजी लगने लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। पठानकोट की धरती से आज बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे होंगे, और अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो और थोड़ा सा नेगेटिविटी है पठानकोट की धरती पे, बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर के इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आज आपको देखेंगे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल भी आपके पास आने वाले हैं, कैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे लोगों को? देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर पठानकोट में अगर कोई नेटवर्क करनी है ना, तो वो नेटवर्क किस मिट्टी से निकलेगा जो आज तक निकला नहीं है ना। मेरी ख़ानदान में अगर कोई नेटवर्क करनी है तो मैं ऐसा नेटवर्क बन के दिखाऊंगा। देखो, पहले नाम उसी का होता है, चिंगारी उसी को लगी होती है ना। अगर आपके रॉकेट है ना, रॉकेट को अगर फूंक मारोगे वो कभी नहीं उड़ता। अगर थोड़ी सी चिंगारी लग जाए ना, चीर फाड़ कर देता, कोई भी उसके आगे आ जाए। मेरे अंदर वो आग लगी हुई है ना कि मेरे रास्ते में कोई भी आएगा, मुझे भी रोका गया। ऐसा नहीं है मुझे इस बिज़नेस में नहीं रोका गया, बहुत सारे लोगों ने रोका गया। हमारा क्या होता है, चाचा मना कर रहे हैं, फूफा मना कर रहे हैं, बुआ मना कर रही है, भाई मना कर रहा है, भाभी मना कर रही है हमारी, तो है ना, लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। तो ये उनके लिए कहना बिल्कुल गलत है कि वो लोग मना कर रहे हैं। अरे आप लोग अपने बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो इस बिज़नेस में। अगर आज मैं ही आपसे कह दूं कि सुमित तुमसे ना हो पाएगा ये काम, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, फंसते फंसाने का धंधा है, फिजूल के इस चक्कर में मत पड़ो और जाकर के किसी जॉब अपनी करो फुल टाइम में, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो भी इंसान मुझे ये कहता है, मैं हंस के स्माइल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही कंपनी के साथ में हूँ, अच्छी कंपनी के साथ में हूँ। क्योंकि स्कैम चल रहा है, ऐसा नहीं, मार्केट में लोग सुसाइड भी कर रहे हैं सर, मार्केट में लोग सुसाइड कर रहे हैं कंपनी को लेके, क्योंकि चिट फंड वाली कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के नाम पे करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। आप गूगल सर्च कीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा। तो सिंपल सा ये चीज़ है, मैं इस बिज़नेस को दिल से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, अपने लक्ष्य तय करके कर रहा हूँ। मेरा विज़न क्लियर है, मेरे ड्रीम क्लियर है, मुझे पता है मुझे जाना कहाँ है, तो मैं सही रास्ते पे पहुँच जाऊँगा। आज आपकी माँ और आपकी बहनें भी आपकी ये वीडियो देख रही होंगी, उनके लिए क्या संदेश होगा? आपने एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, वो मुझे बड़ा दिल को लगा और बहुत अच्छा लगा। साथियों, बताना चाहूँगा कि आप सुमित सर हैं। पिताजी जब ये तकरीबन 12 या 13 साल की उम्र के थे, तभी पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से जिम्मेवारी का बोझ सर ने अपने सर पे लिया और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट जॉब करते, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। आज आप परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, परिवार ने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि उन्होंने, उनका तो एक एक, अगर मैं खून का कतरा भी पाऊँ तो शायद मैं उनका कर्ज नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया आज तक शायद किसी ने किया ही नहीं है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे नेबर हो, कोई भी हो, किसी ने नहीं किया। पर इस बिज़नेस में भी उन्होंने साथ दिया है ना, कभी डिस्टर्ब नहीं करते मुझे कोई भी काम करने से, है ना। अगर बाहर जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ,
उन्होंने इतना फ्रीडम दिया है कि इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है ना, अगर मैं सभी के माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करो चाहे ना करो, पर अपने बच्चों को मत रोकना, है ना। अगर उनका दिल करे तो उनको गले लगा के बोलना, जा लगा दे आग, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, है ना। आप लोग डीमोटिवेट कर देते हो अपने बच्चों को, उसको बोलते हो नहीं हो पाएगा, नहीं हो जब वो बुरा काम कर रहा है, कॉलेज में लड़कियों को छेड़ रहा है, लड़कियों को सीटी मार रहा है, तब अच्छा लग रहा है लोगों को, तब उनके दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, पियक्कड़बाजी कर रहे हैं, तब लोगों को मज़ा आता है कि मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब कोई अच्छा धंधा करना शुरू करता है तो माँ बाप टांग पकड़ के खींचना शुरू करते हैं, कौन से दलदल में जा फंसा है, पैसा नहीं आ रहा, फिजूल के मतलब का समा हुआ है, ऐसा कुछ। देखो मैं सिंपल सी एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इस बिज़नेस को वही इंसान करेगा जो हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में अपने नाम का झंडा गाड़ना चाहेगा, वही इंसान इस बिज़नेस को करेगा, क्योंकि ये मुर्दे लोगों का बिज़नेस नहीं है, मर्द लोगों का बिज़नेस है। मैं हमेशा कहता हूँ ये काम आलसी, मक्कार, धूर्त और आलसी बुज़दिल लोगों का धंधा नहीं, बहुत जिगर वाले का है, बहुत मेहनती इंसान का है। इस भाई के पास जिस तरह से जिम्मेवारियों का बोझ है, आत्मबल आपको नहीं दिखता कितना मजबूत और कितना महान है। क्या सपना, कितना बड़ा सपना पूरा करने वाले हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से। आने वाले समय में क्या इतिहास बनाएंगे सुमित जी अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए मेरा देखो इतिहास, जो आज तक मेरी फैमिली में कोई सेल्फ मेड करोड़पति बनूंगा मैं अपने ख़ानदान का, इतना मुझे पता है कि बनना ही बनना है, सेल्फ मेड करोड़पति। आज वीडियो में कह रहा हूँ, सामने बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कोई भी चुनौती का, कोई भी रॉकेट आ जाए, कोई भी आग आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, बस आगे बढ़ना, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर है। लोग क्या देख के चलते हैं, अपनी ज़िंदगी देख के चलते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी देख के चलते हैं। सर क्यों ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी देख के क्यों चलना, मौत देख के चलो ना, मौत देख के चलो। एक एक दिन आप मर जाओगे, सिंपल सी बात है, आप मर जाओगे, पर आप नहीं मरोगे, मरेंगे बीवी, आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप, जिनको 1000 रुपये की पेंशन लेने के लिए हर बार बैंक की लाइन में लगना होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। उनको हर बार, हर महीने उनको बैंक की लाइन में लगना होगा, तो ये दिक्कत होगी, आप मर जाओगे। पर इतना शादी में किसी भी इंसान की औकात चेक नहीं की जाती। औकात तो जब इंसान मरता है ना, वहाँ पे चेक की जाती है, बिना बुलाई जो बारात आती है। क्या बात है, जबरदस्त। देख रहे भैया, पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है, 19 साल की उम्र है और जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं और सच में आग और तूफ़ान भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो सुमित सर के साथ ज़रूर ज्वाइन करें, एसोसिएट करें, कॉल करें। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक आखिरी पैगाम और संदेश पठानकोट की धरती, इवन पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के लिए आपका क्या रहेगा मिसाल? देखो आप जहाँ से भी हो, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई भी इंसान अगर साइकिल से भी आ रहा है, स्कूटर से भी आ रहा है, अगर पैदल भी आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग सही कंपनी को लेके आ रहा है, तो उसको गलत मत बोलें। हमेशा भी उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो आपका अच्छा चाहता है, वो आपके लिए, क्योंकि दुनिया में एक ही इंसान है जो आपके सपनों के बारे में चाहता है कि ये भी इंसान अमीर बने, ये भी करोड़पति बने, इसके भी घर में इसके भी बच्चे सुख रहें, इसके भी बच्चे के ड्रीम पूरे हों जो इसके बच्चे चाहते हैं, है ना। तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी नेटवर्क मार्केट वाले इंसान को कोई भी इंसान बुरा ना बोले, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता। अगर अच्छी कंपनी है, सही कंपनी के साथ में काम करें बस। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज जरूर गेन करें। व्हाट इज़ द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई शुड बी जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, जरूर इस पर विचार विमर्श करें। आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। और आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, कॉल करें, बातचीत करें और सर का हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा पठानकोट की धरती पर मुलाकात करके। आपने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। और साथ में मैं अपने मेंटोर दिवांशु सर का और अनंत सर का दिल से शुक्रिया अदा चाहता हूँ, और सर का जो आए इतना टाइम निकाल के, कीमती समय निकाल कर, और थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।